बैठ जाए। अभी आपको वेलकम करते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपने खादमों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम उनको दिल से वेलकम करते हैं कि खुदावंद उनको बरकत दे जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए हैं। तो मेरे अजीजों, आज हम जो कलाम की बात को सुनेंगे तो ना कि सिर्फ सुनेंगे बल्कि उस पर अमल भी करेंगे। और अगर कोई बाहर भी है तो आवाज तो जा रही है, तो खुदा पाक उन्हें भी बरकत दे। तो आज का जो हमारा पैगाम होगा वो सबसे पहले खास बात होगी जो हमारे अंदर होती नहीं। तो गौर से सुनिएगा, वो क्या बात है जो हमारे अंदर है ही नहीं। और वो ये बात है कि हमारे अंदर रहम दिली नहीं है। हमने अपने अंदर रहम दिल को पैदा ही नहीं किया। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है मैं आज आपको बताऊंगी। और प्लीज कलाम गौर से सुनिएगा। तो मेरे साथ निकालिए मीका की किताब, उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत। जरा गौर से सुनिए प्लीज। अगर आपका रुझान हुआ, अगर आपकी तवज्जो हुई तो कलाम आगे बढ़ जाएगा। और अगर आपकी तवज्जो ना हुई तो फिर मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी और भी आगे प्रोग्राम है। बेटी सोबिया ने बच्चों को एक छोटा सा प्रोग्राम भी एक गीत पर उन्होंने किया है टैबलो, वो भी देखेंगे। पर ये सब कुछ आप पर डिपेंड होता है कि आप किस तरह से इसे कबूल कर रहे हैं। तो जरा तवज्जो फरमाइए जी। इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें? अगर पास्टर अमजद को दे दीजिए मैं, बेटा दो इधर जो ये देख रहा हूं जी। तो आप बैठ जाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। अक़दस में यहाँ पर अमजद ठहरे जी, बोले जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं? अच्छा चलिए इधर बेटा, आप भी आना चाहेंगे? अच्छा, हालेलुया। इस बच्चे के लिए दुआ करेंगे, फिर इसके बाद इसकी गवाही भी सुनेंगे। तो कलीसिया मिलकर इसके लिए प्रे करेंगे। हालेलुया। खातिमीन खुदाए पाक अज़ीम कादिर मुतले खुदा, ए बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम दुआ करते हैं बेटे रोज़म के लिए। खुदावंद इस बच्चे पर अपने पाक रूह का साया कर और इसके चौगिर्द अपने पाक रूह की बाढ़ लगा, ताकि ये बच्चा जहां भी जाए तेरे पाक फरिश्ते इसके क़यामतज़न हो और तेरा लश्कर, तेरा पाक मसा हमेशा इस बच्चे की रहनुमाई करे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटा। आपको भी मसा करना है? अच्छा, हालेलुया जी। पढ़े पारिसान जी। कलाम अक़दस में यहाँ पर यूं तहरीर है, मैं क्या लेकर खुदावंद के हुजूर आऊं और खुदा ताला को क्यों कर सिजदा करूं। सबसे पहली आयत पर गौर कीजिए कि खुदा मुतालबा कर रहा है, और ये किस तरह से कर रहा है, क्या बता रहा है। आज आपको इस बात पर गौर करना है। पहली आयत के अंदर है कि मैं क्या खुदावंद के हुजूर जाऊं और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूं जी। क्या सौंपी कुर्बानियों और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हुजूर आऊं। हाँ, क्या खुदावंद हजारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा। सुनिए कितनी खूबसूरत आयत है। खुदा हजारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश है, होगा जी। क्या मैं अपने पहलौठे को
अपने गुनाह के इल्म में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदला में दे दूं। ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है, खुदावन तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है? खुदावन इसके सिवा तुझसे क्या चाहता है? क्या मैं अपने पहलौठे को अपने गुनाहों के ओझ में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदले में दे दूं? क्या देंगे आप खुदा को? यहां पर वो क्या कह रहा है? अगर मैं 10,000 नहरें तेल की भी बहा दूं तो क्या खुदा खुश हो जाएगा? हाँ, क्या खुदा खुश हो जाएगा? और क्या कहता है कि ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी। और आगे क्या कहता है कि खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है? आगे पढ़े। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है? कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हुजूर फरोख्ती से चले। आमीन। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मैं क्या खुदा के हुजूर लेकर जाऊं? क्या 1 साला बकरे या हजारों मेंढे? क्या हजारों नहरें तेल की? क्या मैं खुदा को इन चीजों से, क्या खुदा को आप इन चीजों से खुश कर सकते हैं? हजारों हजार नेमतों से? कुछ लोग क्या करते हैं? कुछ लोग खाना दे देते हैं, खुद नहीं आते। कुछ लोग हदिया भेज देते हैं, खुद नहीं आते। कहते हैं आसी हदिया दे देता है, जो खुदा दे हुजूर देना से दे देता है। क्या खुदा का कलाम कहता है कि अगर 10,000 नहरें तेल की, हजारों मेंढे और अपना बेटा बेटी, अपनी औलाद भी खुदा के हुजूर दे दूं, तब भी कुछ नहीं? बल्कि लिखा है कि खुदावंद तुझसे इसके सिवा कुछ नहीं चाहता। खुदा नहीं चाहता। खुदा नहीं चाहता कि आप हजारों मेंढे दें। खुदा नहीं चाहता कि आप हजारों नहरें तेल की दें। खुदा नहीं चाहता कि आप बड़े बड़े वो काम करते जिसमें खुदा की मर्जी ना हो। बल्कि खुदा क्या चाहता है? यहां पर लिखा है खुदा इसके सिवा तुझसे कुछ नहीं चाहता कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हुजूर फरोख्ती से चले। हालेलुया। रहम दिली, एहसास जो इस वक्त, इस महीना के अंदर, इस क्रिसमस के अंदर हमारे अंदर होना बड़ा ही जरूरी है। और अगर रहम दिली हमारे अंदर ना हुई तो याद रखिए, आप क्या कर रहे हो, आप क्या दे रहे हो, आप क्या बड़े बड़े काम कर रहे हो, वो सब के सब फजूल है। वो सब के सब फजूल है, जबकि आपके अंदर रहम दिली नहीं है। मेरी एक बात याद रखिएगा, रहम दिली आपको खुदा के साथ खड़ा कर देगी। हालेलुया। आपकी रहम दिली आपको खुदा के साथ खड़ा कर देगी। हजारों कुर्बानियां, हजारों बातें, हजारों ऐसे दुनियावी काम, ये आपको खुदा के साथ खड़ा नहीं कर सकते। पर आपके अंदर का इंसाफ, आपके अंदर की रहमदिली और आपकी नेकी आपको खुदा के साथ खड़ा कर देगी। हालेलुया। खुदा के साथ खड़ा होना कोई आसान बात है? बताइए मुझे, खुदा के साथ खड़ा होना आसान बात है? मेरे अजीजों, जो चीज आप खुदा से ज्यादा अजीज रखोगे ना, सुनिएगा गौर से, बड़े आज जो बड़ी चीजों को अजीज रखते हैं, जो चीज आप खुदा से ज्यादा अजीज रखोगे, खुदा वो आपसे छीन लेगा। हालेलुया। कोई भी चीज, क्या चीज आपने रखी है खुदा से ज्यादा अजीज, तो खुदा उससे रहने नहीं देगा, खुदा छीन लेगा। खुदा छीन लेगा। अगर रहम दिली के साथ चलना है तो एक और हवाला हम देखेंगे, एक और हवाला, ये बड़ा ही खूबसूरत है, जो हमें
इंसान की किताब में से मिलेगा। इंसान 19 और उसकी 23 आयत, जरा गौर से सुनिए। खुदावंद का खौफ जिंदगी बख्श है और खुदा तरसी, फिर आगे वहां पर खुदा तरसी। हमारा आज की इबादत है, क्रिसमस का प्रोग्राम, ये हमारे उन बच्चों के नाम है जिनके माँ बाप नहीं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है क्रिसमस का, वो उन बहनों और बेटियों के नाम है जिनके शोहर नहीं। हालेलुया। हम चाहते हैं हमारे अंदर रहमदिली और एहसास क्या करेगा? रहमदिली क्या करेगी? खुदा का खौफ क्या करेगा? लिखा है कि खुदा का खौफ जिंदगी बख्श और खुदा तरसी से सेर होगा और बदी से महफूज रहेगा। जो अपने अंदर खुदा तरसी और रहमदिली को पैदा करेगा, वो किससे? वो बदी से महफूज रहेगा। और इंसान 19 और उसकी 17 आयत में क्या लिखा है? जो मस्कीनों पर रहम करता है। सुनिए, हमने खुदा को कैसे मनाना है, हमने खुदा को कैसे राजी करना है। तो बाइबल मुकद्दस कहती है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदा को कर्ज देता है। हालेलुया, हालेलुया। जो नेकी नहीं की थी, रहमदिली कभी नहीं की थी, तो फिर आप क्या हो? इंसान हो जिसके अंदर रहमदिली नहीं, जिसके अंदर फरोतनी नहीं, जिसके अंदर हलीमी नहीं, जिसके अंदर कोई नेकी का इरादा ही नहीं। बताइए, वो इंसान है? मैं कहती वो इंसान नहीं है, वो तो इंसान से जानवर बन चुका है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, ना हो घोड़िया कचरा वांगर तू, कि कुछ भी नहीं है समझ होता। जब हमारे अंदर रहमदिली नहीं होती, एहसास हमारे अंदर नहीं होता, तो फिर मत सोचिए कि हम इंसान हैं, फिर हम किसी जानवर से कम नहीं। इसलिए जब दाऊद ज़बूर 102 में कहता है कि मैं जंगली हवासील की मानी था ते मैं वीरानिया दा उल्लू बन गया। हाँ, मैं जंगली हवासील की मानी था और मैं वीरानों का उल्लू बन गया। कैसे करनी है नेकी? इसके अंदर क्या लिखा है? जो मस्कीनों पर। मैं नहीं कहती कि खुदा को बहुत ज्यादा हाथियों की जरूरत है, या खुदा सिर्फ पैसे वाली ध्यान देगा जिन्हें पास्टर पैसे वाली ध्यान दे। सॉरी, हाँ है, इस दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते। इंसान के तो अपने हाथ की उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती, सब एक जैसे नहीं होते। और बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है कि जो मस्कीनों पर रहम करता है वो खुदा को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। वो ही नेकी है जो आप मस्कीनों, यतीमों और बेवाओं पे करते हो। हालेलुया। कोई कैसा है इसका इंसाफ मैं और आप नहीं कर सकते। हमें जरूरत ही नहीं किसी का इंसाफ करने की। इंसाफ करने वाला तो सिर्फ खुदा है। और अगर आप इसी आयत को हम आगे लेते हुए यशाया 1:17-18 सुनिए, छोड़ दीजिए उसको, आप ध्यान दीजिए। यशाया पहला बाब और उसकी 17 और 18 आयत सुनिएगा क्या इसमें लिखा है। मेरे साथ निकाल लीजिए यशाया, इसके अंदर लिखा है, इसका पहला बाब और इसकी सुनिए कि जो मस्कीनों पर रहम करता है, जो मस्कीनों पर दया करता है, जो मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों का आसरा और सहारा बनता है, उनके लिए खुदा क्या करता है? वो क्या करते हैं? खुदा को कर्जदार कर देते हैं। खुदा उनका कर्जदार हो जाता है। आसानी है कोई खुदा को कर्जदार कर देना है? आसान है खुदा को कर्जदार करना? नामुमकिन है।
लेकिन आसान तरीका तो मैंने आपको बता दिया है? क्या पढ़ा हमने? जो मस्कीनों पर रहम करता है वो खुदा को कर्ज देता है और वो अपनी ही नेकी का बदला पाएगा। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए यशायाह 1:17 में आएंगे और यहां पर लिखा है कि नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो और बेवाओं के हामी हो। बाइबल मुकद्दस कह रही है, खुदा का कलाम कह रहा है, कोई रसाला अखबार नहीं कह रहा। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस कहती है, क्या कहती है? कि तुम बेवाओं के हामी भरो, इंसाफ के तालिब रहो, मजलूमों और यतीमों पर रहम करो, उनकी फरियाद सुनो। हालेलुया। उनकी फरियाद सुनो। अब खुदावंद फरमाता है कि आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगर जब तुम्हारे गुनाह किरमसी भी हो। सुनिए, यतीम और बेवाओं पर रहम करने से, यतीम और बेवाओं का आसरा बनने से, यतीम और बेवाओं की मदद करने से खुदा क्या कर सकता है? नहीं पता तो सीख लो, सीखो। ये तो पहले उसने कह दिया, नेकोकारी सीखो। तुम्हारे गुनाह किरमसी हो या बर्फ की मानी सफेद हो जाएंगे और हर चल एरगुआनी हो तो भी ऊन की मानी उजले हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बड़े गुनाह किए हैं, सारी उम्र दे गुनाहां दी जिंदगी गुजारी, सारी उम्र बदकारी में जिंदगी गुजारी, सारी उम्र लड़ के लड़ाइयां ही लड़े, हर दूसरे को फिटका ही लेतियां, हाँ, ते दुआ किसी को भी नहीं लेती। ते जे आज दुआ लैनी है ते यही वक्त। हालेलुया। हालेलुया। यही वक्त यतीमों बेवाओं का आसरा बनो। इससे हम क्या कर देते हैं? असि ते खुदा नु कर्जदार कर देते हैं। हालेलुया। और फिर वो कहता है कि तुम्हारे गुनाह किरमसी क्यों ना हो, तुसी अपने या हम अपने गुनाहों से लथपथ लिपड़े क्यों ना हो, भरे क्यों ना हो, हमारे गुनाह हमारे सर से भी ऊपर से गुजर जाए। और अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें माफ करे, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि यतीमों और बेवाओं का आसरा सहारा, उनकी हामी भरो, उनकी फरियाद रसी करो और तुम्हारे गुनाह चाहे किरमसी क्यों ना हो, ऊन की मानी सफेद हो जाएंगे। और अगर तुम राजी हो और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओ। हालेलुया। तो फिर ये राजी नहीं हो तो कसम खाओगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई और इधर उधर का मैसेज नहीं दांगे, आज तो सिर्फ रहम दिली दे दांगे। मेरे साथ निकालिए दानियल 4:27। बड़ा जबरदस्त है ये। क्या इसके अंदर है? इसको बातें पढ़ेंगे। दानियल 4:27 को पहले, उससे पहले इंसान 29-23 को पढ़ेंगे। सुनिएगा, सुनिएगा। और मैं उनसे खास आज मिन्नत करूंगी कि अगर आपके अंदर कोई घमंडी काम कर रही है तो घमंडी को निकाल दीजिए। घमंडी आपको तबाह और बर्बाद करने को है, क्योंकि हलाकत से पहले तकब्बुर और ज़वाल से पहले खुदबीनी। तकब्बुर है? किसी के अंदर तकब्बुर है? हाँ नहीं, सारे इतने चंगे तकब्बुर कितने हो सकते हैं? इसे भी तकब्बुर तो शायद हम में ही है सारा, है ना? तो सुनिए, इंसान 29 उसका 23 आयत, आदमी का गरूर उसको पस्त कर देगा। इंसान की घमंडी, इंसान का तकब्बुर, इंसान का घमंड, इंसान का गरूर उसे बुलंदी में नहीं लेके जाएगा। जिसके अंदर गुरूर होता है ना, वो कहता है मैं बड़ा ही ऊंचा हूं, और उसे ये नहीं पता होता कि खुदा की नजर में वो बिल्कुल पस्त हो चुका है। हालेलुया।
इन आदमी का गरूर उसको पस्त करेगा, लेकिन जो दिल से फरोतन है, हालेलुया, जो दिल से फरोतन है वो इज्जत हासिल करेगा। हालेलुया, वो क्या करेगा? वो इज्जत हासिल करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो गुनाह, वो बीमारी मेरे सर से चली जाए, मेरे घर से चली जाए, तो गौर कीजिए क्या कर रहे हो। खुदा ने कहा कि मैंने तुझे इंसान बनाया, तो इंसान ही बन के रह। हालेलुया, खुदा ने तो इंसान ही बनाया, पर हम जानवर बन गए। अब दानियल 4:27 में चलते हैं। आज आपको क्या करनी है? नेकी करनी है। किससे करनी है? दिल से करनी है। आपने क्या करनी है? रहम दिली करनी है। किससे करनी है? दिल से करनी है। रहम दिली को अजीज रखना है। बहुत से आप लोगों ने अजीज रखा होगा, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, जिस चीज को आप अजीज रखोगे खुदा आपसे वो छीन लेगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, दौलत हो, बीवी हो, बच्चे हो, शोहर हो, घर हो, बाहर हो, हाँ, या घर वाली हो या बाहर वाली हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा छीन लेगा, मैं आपको दावे से कहती हूँ, चाहे कुछ भी हो। जो जान को भी ज्यादा होती तो अजीज रखोगे, तो बाइबल मुकद्दस कहती है जो अपनी जान को अजीज रखता है वो अपनी जान को खुदा भी खो लेगा। हाँ, वो भी खोलेगा। मेरी जान दे ना, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। और भाई तुसी अपनी जान को जीत रखे है। अपनी जान जो खुदा के लिए खोएगा वो उसे पाएगा। हालेलुया। चलिए दानियल 4:27। इसलिए ए बादशाह, इसलिए ए मेरे भाइयों, इसलिए ए मेरी बहनों, ए इसलिए मेरी बेटियों, ए इसलिए खुदा के खादमों, जरा जरा बोलो, जरा सुनो। मैंने ये तो नहीं कहना जरा भज जाओ, हाँ, जरा सुन लो। खुदा का बंदा, मर्दे खुदा, अजीज मोजिज बंदा, ये अकबर नबी है, दानियल है, और क्या कह रहा है? इसलिए बादशाह तेरे हुजूर मेरी सलाह कबूल हो। मैं जो आज आपको सलाह दे रही हूं उस पर मान लो, जो आज मैं आपको सलाह दे रही हूं उसे कबूल कर लो। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और आप हाथ ही मलते रह जाओ। हालेलुया। क्या लिखा है? ए बादशाह तेरे हुजूर मेरी सलाह मकबूल हो और तू अपनी खताओं को सदाकत से, हालेलुया। किस तरह से हम अपनी खताओं को मिटाएंगे? कैसे? सदाकत किसे कहते हैं? सच्चाई को। हालेलुया। सुनिए, ए बादशाह तेरे हुजूर मेरी सलाह मकबूल हो, तू अपनी खताओं को सदाकत से और अपनी बदकरदारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर दे। हालेलुया, हालेलुया। कैसे होगी आपकी बदकारी दूर? हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर? इतना बड़ा मोजिस बंदा, इतना बड़ा खुदा का नबी, खुदा के साथ चलने वाला, खुदा के साथ बातें करने वाला, खुदा के कलाम को सुनकर उसको फैलाने वाला, खुदा से आजिज़ी करने वाला, खुदा से मिन्नत करने वाला, खुदा से दुर्खास्त करने वाला, खुदा के आगे झुकने वाला, खुदा के आगे रोजे रखने वाला, खुदा के आगे फरियाद करने वाला, खुदा के आगे अपनी कौम के लिए आंसू बहा बहा कर रोने वाला बंदा कह रहा है, अगर तू अपनी बदकारी को दूर करना चाहता है तो मस्कीनों पर रहम कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जड़ा साडा चंगा काम में वो करिए। हाँ, और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे क्या हासिल होगा। अपनी खताओं को सदाकत से, तुसी अपनी खतावां नूं खुदा दे घर च बकरे दे के नहीं मटा सकदे, दे दो जिन्नियां दित्तियां जांदियां देगा।
जिन्हें हथिये नजराने दिते जाते ने दे दो। जिस दिन से मैंने ये प्रेयर रखवाई है वो दिन लेकर आज दिन तक मैंने आंसुओं से दुआ की है, आंसुओं से दुआ। तो क्या आप लोग बरकत नहीं पाएंगे? नहीं पाएंगे। और मैं क्या खुदा आज के दिन थे मुझे बख्श दे मेरे खुदा, पर आज के दिन भी मेरी आंखें अश्कबार होती रही और मैंने ये दिन खुदा से मांगा और मेरे खुदा ने मुझे दिया। तो सुनिए क्या लिखा है, अगर बदकारी दूर करना चाहते हो, अपने गुनाह से पाक होना चाहते हो, ले आओ जिन्ने मर्जी बकरे बच्चे चट्टे तेल दिया बोतल भरवा के। उसने कहा कि 10,000 तेल की नहरें, तेल दिया नहरा। खुदा कहता अगर वो भी तू दे देगा ना तो मैं नहीं खुश होता। औलाद भी, अब देखिए कितनी बड़ी बात है, बेटा भी दे दे। अब वो कहता अपने गुनाहों के बदले मैं बेटा भी दे दूं बेटी भी दे दूं तो तब भी मेरी खता माफ ना होगी। पर ये काम तब होगा जब यतीमों, बेआसरा, बेसहारों पर, मस्कीनों पर रहें। तो सुनिए क्या कहता है कि अपनी बदकारी को तू मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर, और मुमकिन है कि इससे तेरा इत्मीनान ज्यादा हो जाए। हालेलुया, इससे तेरा इत्मीनान हो। मेरे अजीजों, कभी कभी हम कहते हैं अन्नियां ने नेकियां कीतियां ने, बाज लोग कहते ने साडी अपनी पूरी नहीं पैंदी ते ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਵਨ करिए। हालेलुया, ऐसा है कि नहीं? मैं गलत तो नहीं हूं? अगर गलत हूं तो अभी बता दो मुझे, हाँ तो मैं बदल लूंगी। हाँ, लोग कहते हैं साडी ते अपनी पूरी नहीं पैंदी ਇਹਨਾਂ ਦਾ किथों तावन करिए। जब आप खुशी से खुदा के साथ चलते नहीं तो जे अचानक कोई मुसीबत पाई है तो फिर करोगे। एक बंदे को मैंने पूछा, कहते हैं मैं कत्ल के केस दे विच फड़े आया सा, 50,000 पता नहीं 50 लाख के 50,000 दे के छोड़ के आया हूं। मैं कहा अच्छी बात है। तो मैंने उससे कहा आप ऐसे करें, हमारी इबादत है तो आप हमारे साथ साथ चले। तो कहते हैं अभी हमारे पास कुछ है नहीं, जब होगा तो हम आपके साथ जरूर चलेंगे। मैं कहा पर चंगी जगह से चंगा ही पा के आया हूं। हालेलुया, क्योंकि खुदा जानता है हर इंसान की नीयत को, लेकिन खुदा नहीं कहता कि तुम मुझे ला के दो। ये तो आपकी और मेरी खुशी है कि हम सब मिलकर उसके नाम को इज्जत जलाएं। हालेलुया, वो तो नहीं कहता कि मेरे घर देखा ले आओ, वो तो नहीं कहता तुसी मेरे घर है लेके आओ ते लेके आओ। वो कहता अगर तू रहम दिली को अजीज रखे। हालेलुया, इंसान तेरे अंदर जो दिल है ना, बस वो ही रहम दिल नहीं है। वो नहीं किसी पर रहम करता। छेती किते ते साडा दिल किते ते रहम करता ही नहीं। बड़ी मुश्किल असी इन्हें समझाना पैंदा है। हाँ, फिर अपने आप को हम समझाते हैं। फिर कभी कभी कहते हैं इन्नियां नेकियां कीतियां, गौर करो नेकी शायद हो सकता है इस काबिल ही ना हो, लेकिन तुसी फजूल पे कर दे। क्या कहता है दाऊद, मेरी नेकी किसे, मेरी नेकी किसे काम ना आवे, मेरी नेकी किसे काम ना आवे, तेरी नेकी है कुछ और तेरे सुन। खुदा की नेकी कुछ और है जो आपको अदा नहीं करनी आती। यहाँ पर लिखा है अगर बदकारी दूर करनी हो तो मस्कीना दे रहम कर, रहम दिली को अजीज रख। जे तेरी अपनी पूरी नहीं पैंदी ते एक आयत नूं भी याद रख। बाइबल मुकद्दस कहती है कि शराब करने वाला शराब होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जे शराब ही नहीं करना तो फिर शराब पीने वाला शराब देगा, ऐसे होता है ना। हाँ, कोई ये हुक्का पीने वाला शराब देगा, हुक्का पीने वाला तो आपको आग ही देगा। हाँ, शराब पीने वाला शराब ही देगा। बाइबल मुकद्दस ज़बूर की किताब और उसका 18 बाब और उसकी 25 आयत लिखा है कि रहम करने वाले पर रहम होगा, नेकी करने वाले के साथ नेकी होगी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है नेकी करने वाले के साथ तो नेक हम निकाल ही लेंगे और पढ़ लेंगे,
ज़बूर 18 और उसकी 25 आयत सुनेंगे। निकाला किसी ने? सुनिएगा। क्योंकि हाँ ऊपर है 25, रहम दिल के साथ तो रहम होगा। जब आपने रहम कर दिया तो एक वक्त में आप पर भी रहम होगा। और आगे लिखा है, और कामिल आदमी के साथ कामिल, नेकोकारों के साथ नेक, क्योंकि तू मुसीबत सदा लोगों को बचाएगा। लेकिन अगर आपके दिल में कोई घमंडी या गुरूर है या खुद बीती है तो उसको आज आप इसी जगह पर निकाल के जाइए। लिखा है, लेकिन मगरूरों की आंखें नीचा करेगा, इसलिए कि तू मेरे चिराग को रोशन करेगा। खुदावंद मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। हालेलुया। तब जब हम रहम करेंगे, नेकी करेंगे, क्योंकि नेकी करने वाले के साथ हमेशा नेकी होगी, कभी इसके साथ बदी नहीं होगी। रहम करने वाले के साथ हमेशा रहम होगा। और मैं आपको बताऊं लास्ट में, क्योंकि भी एक और हमारा प्रोग्राम है, तो मैं आपको बताती हूँ 2 शमूएल 23 बार उसकी 6 आयत सुनिएगा। इसके अंदर क्या लिखा है? जो इंसान रहम नहीं करते तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, हाँ 2 शमूएल 23:6, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि रहम दिली किसकी तरफ माइल करती है? हाँ कौन बोला? आप बोले, इतने पास बैठ के बोले जी। रहम दिली हमें किसकी तरफ माइल करती है? हाँ तो हर चीज खुदा वाली जाती है। बड़ा शौक है ना खुदा ना मिलता। भाई साहब जी आज मैं ऐसी दुआ करो, आज रात खुदा ना मिल ही जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत शौक है ना आपको खुदा से मिलने का, चले वो भी बुला देंगे। और क्या चाहिए? कोई जानता है उसको? हाँ मरियम नवाज को कोई जानता है? अगर कोई मरियम नवाज को जानता है तो वो कहेगा मैं आपको मिला दूंगा। अगर कोई पास्टर अनवर फजल को जानता है जो तुम मिलने का बहुत शौक है तो वो कहेगा मैं जानता हूं मैं आपको मिला दूंगा। तो हम तो खुदा को जानते हैं, हम आपको खुदा से मिला देंगे। हालेलुया हालेलुया। जी तो कहीं मैं अपना टॉपिक ना भूल जाऊं। मुझे बताइए रहम दिली किस तरफ करती है आपको? ओके और बस तौबा की तरफ माइल करती है। रहम दिली आपको गुनाहों से निकालकर तौबा की तरफ माइल करती है। रहम दिली आपके गुनाहों से आपको छुड़ाती है। आपकी रहम दिली खुदा के कानून और खुदा के इल्हाम से आपकी मुलाकात करवाती है। हालेलुया। रहम दिली आपको तौबा की तरफ माइल करती है। ये ना कहना भज के खुदा की तरफ, वो तौबा से तो पहले निकलो, तौबा तो करो। रहम दिली आपको तौबा की तरफ माइल करती है। आइए ये पढ़ेंगे 2 शमूएल 23:6 सुनिए। जड़े रहम दिल नहीं होंगे, जड़े नेकी करना नहीं जानते, बस इको काम जानते हैं। है ना जान समझते है ना इस गल, इसलिए हंसते हैं। जड़े कोई काम करना जानते हैं और कोई काम नहीं जानते, मैं उनके बारे में देखती हूँ और आपको बताती हूँ कि वो आदमी, वो इंसान जो रहमदिली को अजीज नहीं रखता, रहमदिली को अजीज रखते हुए जो इंसाफ को अजीज नहीं रखता, जो नेकी को अजीज नहीं रखता, जो यतीम और बेवा और मस्कीनों का सहारा नहीं बनता,
उनकी फरियाद रस्सी नहीं करता, उनकी मदद नहीं करता, उनके हामी तो छठी कितने लोग भरते ही नहीं, कदे ने ना दगा पीछा कोई नहीं कहता क्यों हामी भरिए। हालेलुया। तो सुनिए 2 शमूएल 23:6, नाराज लोग जो रहम नहीं करते, जो नेकी नहीं करते, जो खुदा के खौफ से नहीं डरते और जिनके अंदर सिर्फ घमंड और गरूरी पाई जाती है और जो खुदबीनी में रहते हैं, खुदबीनी में। सुनिए, नाराज लोग सब कांटों की मानित ठहरेंगे जो हटाए जाते हैं। सुनिए, नाराज लोग कांटों की मानित ठहरेंगे जो हटाए जाएंगे। कंडियां तो कोई पसंद नहीं ना करता, सारे तो फुल्ला भी पसंद करते हैं। हालेलुया। कि तुसी फुल को छड़ देंगे तो कंडियां को अजीज रख दे, बताइए किनू अजीज रख दे हो हैं? कदी कदी ते लोग फुल्ला को छड़ देंगे ना तो कंडियां में लगे फिरते। हालेलुया। तो उन्हें नहीं पता होता सी फुल्ला ने लगे फिरते हैं, क्योंकि वो ना समझे। हाँ, वो ना समझे। अब सुनिए, नाराज लोग कांटों की माने ठहरेंगे जो हाथ से हटाए जाते हैं, क्योंकि वो हाथ से पकड़े नहीं जा सकते। कांटे कभी भी हाथों में पकड़े नहीं जा सकते। हालेलुया। फूल को पकड़ने से पहले कांटों को हटा दिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप नाराज नहीं बनेंगे, आप रहमदिली को अजीज रखेंगे, तो फिर आप एक फूल की मानिंद हो और जो जितने भी कांटे आपको लगे हैं ना, खुदा उन सबको हटा देगा। हालेलुया। 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 जितने भी कांटे लगे हैं खुदा उन सबको हटा देगा और खुदावन आपको अजीज रखेगा। हालेलुया। क्या कहता है खुदा दानियल से? क्या कहता है? किस तरह पुकारता है? दानियल को किस तरह से पुकारता है? ए अजीज मर्द। अजीज, खुदा अपने लोगों को अजीज रखता है। हालेलुया। बशर्ते कि रहमदिली आपके अंदर हो, नाराजगी ना पाई जाए। और अगर आपके अंदर नाराजगी पाई गई तो याद रखिए, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है ज़बूर 146 के अंदर कि वो यतीमों और बेवों को तो संभाल ही लेगा। क्या लिखा है? ज़बूर 146 उसकी 9 आयत, वो यतीम और बेवों को संभाल लेता है पर शरीरों की राहें टेढ़ी कर देता है। हालेलुया। वो अपने लोगों को तो संभाल ही लेता है, पर जो उसके कलाम पर अमल नहीं ना करते तो सारी जिंदगी उन्होंने रामा सिद्धियां नहीं जीती। हालेलुया। वो कहते सारी रामा टेढ़ियां क्यों ने? तो आज अगर आपकी राह टेढ़ी हो चुकी है और सीधी नहीं हो रही और आपने बहुत नेकी की, वो किसी काम नहीं आ रही, तो गौर कीजिए कोई ऐसी खता तो नहीं। खुदा का कलाम कहता है अगर तू राजी होगा और फरमा बरदार होगा, तू रहम करेगा यतीमों और बेवों और मस्कीनों पर, तो तू क्या होगा? तू जमीन के अच्छे अच्छे फल खाएगा। और अगर नाफरमान हो जाएगा तो तलवार का लुकमा हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं तेरी राह को क्या कर दूंगा? टेढ़ी कर दूंगा। तो फिर कोई है जिसकी राह को खुदा टेढ़ी करे, उसको कोई सीधी करने वाला? हाँ, बहुत से लोगों के पीछे भागोगे, बहुत से लोगों के पीछे भागोगे, पर टेढ़ी राह जब खुदा कर देगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे सीधा नहीं कर सकती। हालेलुया। वो सारा हुनर आपके हाथ में है। रहमदिली को अजीज रखो, रहमदिली को अजीज रखो, नेकोकारी सीखो। और किस पर रहम करना है? हालेलुया। और अगर इस पर हम रहम करेंगे तो खुदा को क्या करेंगे? अगर आज आप अपने खुदा को कर्जदार करना चाहते हो तो रहमदिली को अजीज रखो। आमीन। आमीन। तो आइए छोटी सी प्रे करते हैं। हमारे दरमियान हमारे खुदा के खादिम हैं पास्टर जनेद यूनुस उठेंगे और आपके लिए और जिंदा कलाम के लिए खास दुआ करेंगे कि आज का सुना जाना पढ़ा जाना हम सबके लिए बाइसी बरकत हो। सब सर झुक जाएं और आंखें बंद हो जाएं। हालेलुया।
आए बहुत सा जलाल अपने हाथों से खुदा इस्राएल के खुदा को दें जो तख्त नशीन है